प्रकृति का पर्व, आस्था का पर्व, सूर्य देव और छठ माँ की आराधना का पर्व। ये पर्व एक सिर्फ पूजा ही नहीं है, लेकिन ये एक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार अपने आने वाली पीढ़ी को एक वरदान के रूप में देकर जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है, वहाँ वहाँ छठ माँ का आशीर्वाद भी है। तो आइए देखते हैं इस पर्व की कुछ झलकियाँ। छठ सिर्फ पर्व नहीं बल्कि पवित्र रिश्तों की कहानी है। ठंडी हवाएं हों या जीवन का कठिन मोड़, छठ वर्तनी कभी नहीं झुकती क्योंकि उनकी आस्था अखंड है। ये पर्व हमें सब्र, तपस्या, पवित्रता और प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। आज जब समय बदल रहा है और परंपराओं का रूप बदल रहा है, छठ पूजा हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत है और हमारी आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है। छठी मैया सबके जीवन में खुशियां भरे, सूर्य देव की किरण हर दिल को प्रकाशित करे और हर परिवार में सुख समृद्धि सदा बनी रहे। हम यही कामना करते हैं। छठी मैया की जय, सूर्य देव की जय। भारत विविधताओं की भूमि है। यहाँ हर पर्व, हर परंपरा में भावना है, संस्कृति है और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा है। उन्हीं पावन परंपराओं में से एक है छठ पूजा। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। प्रकृति, जल, सूर्य और जीवन देने वाली हर शक्ति के प्रति धन्यवाद का पर्व है। यह भक्ति, अनुशासन, समानता और पवित्रता का प्रतीक है। छठ पूजा में पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन की शुरुआत होती है पवित्रता से। वर्तनी यानी कि जो छठ का व्रत करती हैं, वो अपने मन, तन और घर को शुद्ध करती है और सादगी से परिपूर्ण भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। पूरा दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद व्रत करने वाले गुड़ की खीर, रोटी और केले से उपवास खोलते हैं। यह प्रसाद भक्ति, प्रेम और एकता का प्रतीक है। और फिर रात से 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अगले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। चारों ओर टिमटिमाते हुए दीपक, धूप, अगरबत्ती की खुशबू, पूरा वातावरण पवित्र और आस्था में डूबा हुआ लगता है। हाथ में सूप, प्रसाद और दीपक लिए भक्त सूर्य देवता से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य देव, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और घर के हर बच्चे को स्वस्थ रखें। यही तो छठ है, पर्यावरण और अपनों की रक्षा का संकल्प। बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पर्व। तो उस छठ पर्व में क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे मनाया जाता है, और उस छठ में जो व्रत होता है वो हर कोई नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। तो जो ये व्रत करता है उसे व्रती कहा जाता है। आज हमारे साथ दो व्रती हैं, माताएं हमारे साथ हैं, तो वो ही हमें बताएंगी इस पर्व की महत्वता के बारे में। तो ये पहले बताइए कि ये पर्व की विशेषता क्या है, मतलब क्यों मनाया जाता है ये पर्व? ये पर्व संतानी सुख के लिए मनाया जाता है, या जो भी हमारे मनोकामना होता है उसको पूर्ण करने के लिए मनाया जाता है। मतलब संतान जहाँ भी रहे, सुख समृद्धि मिले उनको, इसके लिए किया जाता है। या फिर कोई भी मन्नत व्रत की करने से ये व्रत जरूर पूर्ण होता है। हम लोग तो साक्षात इस व्रत पे देखते हैं, इनको करने से बहुत फलित है। जी, आप लोग कितने साल से व्रत कर रहे हैं? मेरा 7 साल 6 साल 6 साल यकीन। अच्छा, तो इसकी कुछ जो मेन विधियाँ
वो आप थोड़ा सा हाँ। बताएं। ये जो व्रत है नहाय खाए से शुरू होता है, जो हमने एक में किया। आज हमारा की रोटी वाला जो छोटी, इसको छोटी सेट, अच्छा आज छोटी सेट पूरा वही विधि विधान रहता है। हम लोग तालाब भी गए थे, वहाँ भी आजमा आए, अर्घ बस नहीं दिए, सुबह का अर्घ दिए, आके फिर यहाँ पूजा की। अब के इसमें केवल खीर रोटी गुड़ का बना हुआ। आज दिन भर आप हाँ, आज से अलग निर्जला कुछ खाए सी। किया ना। अभी आपने खीर रोटी खाए। आप इसके बाद सीधे कभी रात वो कुछ नहीं खाएंगे, नहीं। पहले डूबते हुए अर्घ सूर्य को अर्घ देंगे कल शाम में, फिर परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद पूर्ण होगा व्रत। उसके बाद कुछ लेंगे, हाँ, अब कुछ लेंगे, चाय पानी कुछ भी। 36 घंटा का उपवास के आप लेंगे, चाय पानी चाहे कुछ भी। तो इसकी शक्ति कैसे आती है? माता देती है शक्ति, पूजा ही आ जाती। ऐसे कभी मन विचलित नहीं होता या घबराएगा नहीं है कैसे होगा क्या होगा? माता रानी के आशीर्वाद से तब हो जाता है। मेरा को हर साल मतलब लगता है कि सर करूँगी कि नहीं, और 2-3 दिन पहले होने से लगता है कि पानी पी लूँगी, नहीं चलेगा तो। लेकिन अभी मतलब 6 साल हो गया है, रख ले रही हूँ अच्छे से, पानी चाहे कुछ भी नहीं ले पाती, लेकिन मतलब ऊपर शक्ति कोई माता देती है, बहुत ही जरूरत होता ही लेने का। तो कल जैसे कल की क्या विधि होती है? कल हम लोग उठेंगे सुबह, नहा धोआ के मतलब सुबह ही उठ जाएंगे 3 बजे भोर में। उसके बाद नहा के बिना खाए पिए ही घी में का केकुआ बनेगा गुड़ वाला। उसके बाद दोपहर में 3 बजे से तैयार होके घाट जाएंगे, वहाँ पे अर्घ देंगे डूबते हुए सूर्य को। फिर घर आके कोसी भरते हैं, यहाँ पे भी गन्ने को मंडप बना के पूजा करेंगे। फिर रात 9-2 बजे फिर सुबह उठ के फिर सुबह की अर्घ देंगे। इसके जो सूर्य का अर्घ है कल का और परसों सुबह का, मतलब सभी जगह उगते हुए सूर्य को देते हैं अर्घ। लेकिन बिहारी ऐसा है जिसको पहले डूबते हुए सूर्य, डूबते हुए सूर्य का मतलब है कि मन में निराशा नहीं लेना चाहिए। आपके पास दुख है तो सुख भी आएगा। आदमी क्या होता है कि दुख में घबरा जाता है। सबसे बड़ी इसका प्रतीक है, मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का, कि हमें निराश नहीं होना है। डूब रहा है तो इस तरह से वह भी उगेगा। ऐसे ही परेशानी आएगी तो किसी भी आएगी ही। छठ पूजा केवल एक व्रत या पर्व नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के लिए सम्मान का प्रतीक है। छठी मैया सबके जीवन में सुख, समृद्धि और ऊर्जा का संचार करे, यही प्रार्थना है।